सुप्रभात छात्रों, आज हम अपने क्षितिज का पाठ 1 है जो पद सूरदास के पद हैं वो पढ़ेंगे। हमने इसकी जीवनी पहले पढ़ ली थी। आपको पता ही है कि जो प्रस्तुत पद हैं वो सूरदास द्वारा रचित हैं और ये भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। उनके सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं कि जिस तरह भ्रमर की प्रवृत्ति होती है इधर उधर घूमने की, वैसे ही यहाँ पर कृष्ण की प्रवृत्ति बताई गई है। तो यहाँ पर जो ये भाव है, यहाँ पर उपालंब भाव है कि श्री कृष्ण जो हैं वो जब गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं श्री कृष्ण का वध करने के लिए, तो फिर वो वापस नहीं आते हैं वृंदावन। तो गोपियाँ हैं जो बहुत उदास हो जाती हैं और कृष्ण को याद करती हैं। तो श्री कृष्ण को ये पता चल जाता है कि क्योंकि वो तो ईश्वर होते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो गोपियाँ हैं उसके विरह में मतलब उनके वियोग में बहुत दुखी हैं। तो वो अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेज देते हैं कि उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए। निर्गुण ब्रह्म का मतलब है कि वो ईश्वर जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कि हम पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हमें ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, यानी बहुत प्रेम करती हैं। तो उन्हें जो उद्धव का जो संदेश है निर्गुण ब्रह्म का वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इसी को देखेंगे कि जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं तो वो उलाहना देती हैं उन्हें और क्या कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यानी यहाँ पर वो व्यंग्य कर रही हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि जो स्नेह तगाते मतलब स्नेह के धागे से, अपरस है मतलब अछूता है, ठीक है, जिसको जो लिप्त नहीं हुआ है प्रेम में, यानी जिसको किसी से प्रेम नहीं हुआ है, यानी मन में कोई प्रेम नहीं उपजा है। तो ऐसे प्रेम के धागे से जो अछूता है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें किसी से प्रेम नहीं हुआ है। यहाँ पे उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि पुरानी पात रहत जल भीतर तार रस देह न दागी। वो क्या कहते हैं कि तुम उतने ही भाग्यवान हो जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं गिरती है ना। तार रस देह न दागी, रस यानी पानी, यहाँ रस का अर्थ है पानी, कि उस पर एक बूंद भी जो है पानी की वो नहीं लगती। यहाँ पुरानी पात का मतलब है कमल का पत्ता, ठीक है, कमल का पत्ता। ज्यों जल माह तेल की गगरी। अब अगला उदाहरण क्या दिया है उन्होंने, जैसे ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल के भीतर तेल की गगरी होती है। आपने देखा होगा कि अगर जब पानी में तेल गिर भी जाता है तो भी वो अलग ही अलग तैरता रहता है, वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जैसे जल के भीतर जो तेल की गगरी होती है उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं लगती, वैसे ही आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी आपको कृष्ण के प्रति कोई मन में अनुराग पैदा नहीं हुआ है, प्रेम पैदा नहीं हुआ है। फिर कहते हैं प्रीति नदी में पाँव न बोरे। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है। और यहाँ जो है ज्यों जल महा भीतर है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप साथ साथ जो है इसका काव्य सौंदर्य है वो भी कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रीति नदी में जो है वो रूपक अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलंकार भी साथ साथ पता चल रहे हैं। तो प्रीति नदी में पाँव न बोरी दृष्टि न रूप पर आगे, तो आप बहुत भाग्यवान हैं जो आपने प्रेम की नदी में पैर नहीं डाला है और ना ही जो दृष्टि है उस दृष्टि जो रूप है उनका वो परागी है, ठीक है। परागी का अर्थ है कि ऐसा कोई रूप है जो आपके अंदर नहीं बसा है, कोई सौंदर्य आपके अंदर नहीं बसा है कि जिसके कारण आपको दुख झेलना पड़े। अब सूरदास क्या कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हम तो अबला हैं, निर्बल हैं, भोली भाली हैं, हम इतनी ही भोली भाली हैं जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है। जैसे गुड़ पर आपने देखा होगा कि मीठे पर जो चींटी है चिपक जाती है और अपने प्राण भी त्याग देती है, लेकिन उस गुड़ को नहीं छोड़ती है। तो कहती हैं हमारी दशा तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे चींटी की दशा होती है। जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है, वैसे ही
हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो हमारी दशा भी चींटियों जैसी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। उद्धव उनको बहुत समझाते हैं लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। चलिए अगला पद देखते हैं हम। मन की मन ही मांझ रही, कि अब जो दूसरे पद में है वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की आस लगाकर बैठी हैं लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते हैं। कहते मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन में जो बात थी वो मन में ही रह गई। यानी हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जो मन की बात है वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही, यानी ये बात हम किससे कहें, हर किसी से ये बात कही भी नहीं जाती। यानी जो प्रेम की बात है वो हर किसी से नहीं कही जाती है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी जो समय है, आधार यानी जीने का जो आधार है, क्या है वो आस आवन की, यानी आने की जो आशा है वो उनके जीवन का आधार बनी हुई है। कि हमें भी एक उम्मीद होती है कि हमारे जीवन में कोई आएगा या किसी के आने की उम्मीद होती है तो हमारी सांसें अटकी रहती हैं। तो जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि हम इसलिए ही जीवित हैं कि हमें उनके आने की आशा है। तन मन बिथा सही, इसलिए हम तन और मन दोनों की बिथा, बिथा यानी व्यथा, व्यथा यानी दुख दर्द, जो भी हम दुख दर्द हैं वो इसी कारण झेल रहे हैं कि एक ना एक दिन वो अवश्य आएंगे। अब इन जोग संदेश ने सुने सुनी बिरही बिरह दही। अब वो क्या कहती हैं कि जो उद्धव निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए हैं, मैंने आपको पहले बताया निर्गुण ब्रह्म यानी जिनका कोई रूप रंग आकार नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण का तो सगुण है, वो तो उनका तो रूप रंग आकार सब कुछ है। तो कहते हैं कि इनका ये योग संदेश सुन सुनकर जो विरहिणी है उनके विरह की जो अग्नि है, यानी उनके दूर जाने का जो दुख है वो और बढ़ जाता है। चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही, तो कहते हैं हम जहाँ भी चाहते हैं गुहार लगाते हैं उतने ही वहाँ प्रेम की धार बहती है। यानी हम श्री कृष्ण को जितना भी पुकारते हैं, मन ही मन में ही पुकारते हैं, तो वहीं पर प्रेम की धार बहने लगती है। अब सूरदास क्या कहते हैं, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा ना लहीं, कहते हैं कि अब हम क्यों धैर्य धरें, मर्यादा ना लहीं और ना ही हम मर्यादा का पालन करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी अपने मर्यादा का पालन नहीं किया है, यानी वो भी हमें छोड़कर चले गए हैं, हमारी उन्होंने खबर भी नहीं ली है। तो सूरदास कहते हैं कि अब हम यह धैर्य धारण क्यों करें। तो बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।